यम्मी रेसिपीज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, पापा मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गरम मसाला। ये गरम मसाला जो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये मेरी मम्मी ने मुझे बनाना सिखाया था और मेरी मम्मी बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी। और हम ही नहीं, हमारे परिवार के लोग और जो हमारे गेस्ट आते थे उनको भी हमारे घर का खाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उनके सबसे बड़ा राज उनके गरम मसाला होता था। गरम मसाला वो बहुत अच्छा बनाती थी और ये 15 इंग्रेडिएंट्स डाल के गरम मसाला बनाती थी। तो वही सामान सब डाल करके आज मैं आपके लिए गरम मसाला बनाऊंगी और आपको भी ये बहुत अच्छा लगेगा। ये जो 15 मसाले हमने यूज़ किए हैं, इन मसालों को यदि आपके टेरेस पे धूप आती है तो 3-4 घंटे के लिए आप इसे धूप में रख दें, जिनसे इनका मॉइस्चर निकल जाएगा। यदि धूप नहीं आती है तो आप कढ़ाई में डाल करके इन मसालों को धीरे धीरे आंच सेकें, जिनसे इनका मॉइस्चर निकल जाए। और मॉइस्चर निकालने का रीज़न ये होता है, यदि इसमें मॉइस्चर रह जाएगा तो गरम मसाला जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसीलिए इन मसालों का मॉइस्चर निकालें। तो आइए हम गरम मसाला बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले धनिया को कढ़ाई में डालें। लगभग हमने 50 ग्राम धनिया लिया है और इसको एकदम साफ़ किया। इसमें कंकर वगैरह हो या कुछ कचरा हो तो निकाल देने का, और उसको साफ़ करके हमने लिया। ये 25 ग्राम जीरा हमने लिया है, 2 चम्मच हमने लौंग लिया है, 1 चम्मच काली मिर्ची ली है, करीब 10 पीस हमने पीपर के लिए हैं, 1 चम्मच सौंफ का लिया है, 2 चम्मच इलायची, 3 बड़ी इलायची ली है, 1 नटमेग लिया है जिसको हमने तोड़ दिया है। इसको जायफल भी बोलते हैं। इसके तोड़ने का कारण ये है कि यदि आखा डालेंगे तो मिक्सी में अटक जाएगा और मिक्सी को इंजर करेगा। ये 1 हमने दगड़ फूल लिया है। ये जावित्री के 3 पीस लिए हैं। दालचीनी के हमने 4 पीस लिए थे, 2-2 इंच के थे। 1 हमने चक्री फूल लिया है। ये हमने सौंठ लिया है। ये हमने अदरक वैसे काट के लिया है, यदि आपके पास सौंठ हो तो सौंठ भी ले सकते हैं। अदरक को काट के हमने सुखा दिया था, उसको यूज़ कर रहे हैं। ये तेज पत्ते के हमने 8-10 पीस लिए हैं। इन सबको अभी हम एक स्लो फ्लेम में सेकेंगे। सेकना इतना ही है जितना कि इनका मॉइस्चर निकल जाए एकदम इनसे। ज़्यादा सेकने से क्या है, इनकी खुशबू कम पड़ जाती है और मसाले में थोड़ा फर्क हो जाता है। इसलिए इसको बहुत हल्का हल्का सेकना है। जैसे धूप की गर्माहट एकदम हल्की हल्की लगती है, वैसी गर्माहट इसमें लगनी चाहिए। बस इतना स्लो सेकने के बाद भी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बस हमारे अभी ये गर्म हो चुके हैं। लगभग हमने ये 4 मिनट तक एकदम स्लो फ्लेम में सेका है और इसको ये जैसे धूप की गर्मी है वैसे ही गर्म हो गए हैं। अभी गैस को हम बंद कर देंगे। इसको दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। बहुत हल्का हल्का एकदम से धूप के जितना ही गर्म हुआ है। इसको हम 1-2 मिनट के लिए ठंडा करके फिर हम पीस लेंगे। अब ये 2 मिनट हो गया है और मसाला भी ठंडा हो। इसको अब हम मिक्सी के जार में डालेंगे। ये हमने डाल दिए हैं। अब हम मिक्सी में इसको पीस लेंगे। ये हमारा गरम मसाला पीस के तैयार हो गया है। इसको हम छलनी से छान लेंगे, जिससे कोई बड़े बड़े पीस कोई रह गए होंगे तो बाहर निकल जाए। बॉल में हमने छलनी ले ली है और इसमें हम गरम मसाला पिसा हुआ डाल देते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है गरम मसाला की, तो हम धीरे धीरे छान लेंगे। हमारा गरम मसाला छान लिया है। जो पीछे बच गया है इसको हम फेंकेंगे नहीं। इसका हम छोटी छोटी पोटली बना करके रख देंगे और जब भी हम पुलाव बनाएंगे तो उसके अंदर डाल सकते हैं, तो इसकी खुशबू एकदम से पुलाव में फैल जाएगी। या इसको एक बार आप चाहे तो वापस पीस भी सकते हैं। अब हमारा गरम मसाला बनके तैयार हो गया है। इस गरम मसाले में ध्यान रखने योग्य बात यही है कि आप इसे एयर टाइट बॉटल में पैक करके रखें और थोड़ा थोड़ा करके निकालें, जिससे आप 1 वीक तक यूज़ कर सकें उतना ही निकालें। तो गरम मसाले की खुशबू बहुत अच्छी रहेगी। और इसके साथ एक बात तो ज़्यादा पीस के मत रखें। आप महीना 1.5 महीना जितना यूज़ करें उतना ही पीस के तैयार करके रखें, जिससे कि जितनी बार आप इसको फ्रेश बनाएंगे उतना ही अरोमा इसका स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। इसी तरह की अन्य रेसिपीज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पापा मम्मी किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं चाय का मसाला। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।